नमस्कार। विवेक वर्मा, एडवोकेट। काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मिल रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक नए विषय के ऊपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अचंभा भी होता है, दुख भी होता है कि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है बिज़नेस, बिज़नेस लॉ, बिज़नेस एक्टिविटी, शेयर मार्केट, उसके अंदर लागू रूल, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके साथ साथ ब्रोकर्स जो एक बैरियर का काम करते हैं, साथ में बिजनेस क्या है, कितने प्रकार का बिजनेस हम मान सकते हैं कि आजकल होता है और क्या क्या कानून बिजनेसेस के अंदर होते हैं। बिजनेस बहुत ज़रूरी है। बिना बिजनेस के आदमी अपना खाना पीना नहीं खा सकता, नौकरी नहीं कर सकता, अपना घर नहीं चला सकता और जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसिटी हैं, उसको पूरा नहीं कर सकता। देश का कल्याण नहीं हो सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता तो देश कैसे चलेगा? देश गरीबी की तरफ जा सकता है। लेकिन अज्ञानता है। अज्ञानता मैं लोगों को ये नहीं कह रहा, क्योंकि आज जो मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, उसके अंदर काफ़ी लोग बिजनेसमैन भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, जनरल पब्लिक वाले भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, पढ़ाने वाले भी होंगे, अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने वाले होंगे, राइटर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, साथ में जनरल पब्लिक होगी जो बेशक पढ़ी लिखी होती है, लेकिन घर के माहौल, आर्थिक स्थितियों की तंगी और इस कारण से वो केवल ये देखते हैं कि दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। उनकी देखा देखी वो भी बिजनेस करने लग पड़ते हैं। वो भी बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस के अलावा बिजनेस करने के लिए बैंक ज़रूरी हैं। अगर बैंक ही नहीं होंगे तो लोन कहाँ से मिलेगा? तो बिजनेस के लिए बैंक तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अज्ञानता का मेरा कहने का अर्थ केवल यही है कि चूंकि लोगों को नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, लोगों को मालूम नहीं है कि बेसिकली बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में कंपनियां कैसे चलती हैं, जो कंपनी बनाई जाती हैं वो कैसे होती हैं, शेयर क्या होते हैं। लेकिन वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं देखा देखी कि हम शायद महीने कुछ सालों के अंदर और लोगों की तरह लखपति करोड़पति बन जाए। और मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है कि मेजॉरिटी के अंदर जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, 80 to 95% लोग डूब जाते हैं, उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। चाहे वो अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे कंपनी वाले हों, चाहे एक जनरल पब्लिक हो, पुअर कैटेगरी से हो, गरीबी रेखा के अंदर, या गरीबी रेखा से ऊपर हो, मध्यम या निम्न वर्गीय परिवारों से संबंधित हों या उच्च परिवारों से संबंधित हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डूब जाते हैं। क्योंकि बिजनेस एक प्रकार से, जिसे आप लोग धंधा कहते हैं, बड़े अजीबोगरीब ढंग से होता है, जो कानूनी रूप से भी होता है और बिना कानूनी रूप से भी होता है। कमाया दोनों तरफ से जाता है और चूंकि अवैध तरीके से बिजनेस किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाई नहीं जाती हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं, एक शब्द आप लोग यूज़ करते हैं ज़िंदगी के अंदर, लोग बिजनेस में चूना लगा देते हैं, धोखा दे देते हैं। अपने जानकार, अपने पार्टनर्स, पब्लिक, काफ़ी लोगों को धोखा दे देते हैं, जानबूझ करके महंगी करके चीज़ें बेचते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं देते हैं, जो कि सब कानून के अंदर बिजनेस आता है। बिजनेस एक कानून से ही चलता है और इसीलिए बिजनेस के लिए बिजनेस लॉ बनाया गया है। उस लॉ के अंदर बहुत चीज़ें हैं। एक प्रकार से मैं इसे कह सकता हूँ कि मेरा पहला वीडियो है, तो मैं बिजनेस के एक प्रथम चरण के रूप में आज इसमें डिस्कस करूँगा। इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है और इस लंबे विषय को
मैं आज टुकड़ों के अंदर पहले चरण के रूप में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। शेयर मार्केट एकदम पैसा नहीं लगाना चाहिए बिना पढ़ाई, बिना सोच विचार, बिना स्टडी, ना बिजनेस की नॉलेज के। और मेजोरिटी में फिर लोग भूल जाते हैं कि हमने पैसा लगाया, पैसे डूब गए। ऐसे बैंक के अंदर एफडीज में पैसा लगाते हैं और भूल गए। उनको ये भी नहीं पता होता कितने सालों के अंदर बैंक में एफडीज करनी है। बैंक के भी अपने कानून है, बैंकिंग लॉ भी हैं, लोगों को नहीं पता। और बैंक नहीं होंगे तो आपको लोन कैसे मिलेगा? लोन लेते हैं लोग, या तो बिजनेस में लगाते हैं, या अपने घर के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं, या उसमें एफडीज कराते हैं, रिकरिंग कराते हैं पैसे जोड़ने के लिए। फिर उससे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, एफडीज के अंदर, रिकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर। और उसके लिए बड़े बड़े लोन ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि उसको उतारना भी है, और उसके अंदर बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी करने हैं, बैंक वालों से भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, मॉर्गेज करना पड़ेगा। ये सब कानूनी शब्द हैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एक बिजनेस लॉ है जो कानूनी रूप से बनाया गया है लोगों की खुद सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए, देश की अर्निंग के लिए। कमाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा बिजनेस? सरकार को भी कमाई चाहिए, तो कमाई कहाँ से आएगी? टैक्सेस के थ्रू आएगी। इंटरेस्ट से बैंक्स कमाते हैं, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, गवर्नमेंट भी लोन उतारती है, वो भी उठाती है। तो शुरुआत करते हैं कि बेसिकली बिजनेस क्या है, और फिर मैं आपको कानून बताऊंगा, कानून क्या है, और शेयर मार्केट क्या है, और शेयर क्या है, शेयर का बिजनेस से क्या लिंक है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिना उसके शेयर मार्केट में पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। बिजनेस इंग्लिश का शब्द, अंग्रेज लाए थे अंग्रेजी, और हम उसको यूज़ करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में व्यापार। तो व्यापार जिसे हम व्यवसाय भी कहते हैं, इसमें एक शब्द यूज होता है वाणिज्य। ये भी एक व्यापार का ही शब्द है जो बिजनेस से संबंधित है। कोई भी कार्य कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, बहुत कार्य हैं। नौकरी से संबंधित कार्य हैं। नौकरी से संबंधित कार्य नहीं होंगे तो लोग रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? बिजनेस चलेगा कैसे? रिक्रूटमेंट चाहिए तो रिक्रूटमेंट चाहिए, तो नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए तो घर का खाना पीना चलेगा। और नौकरी है, काम भी करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा? उस बिजनेस एक्टिविटी में काम करने पड़ेगा जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं। अब वो कंपनी क्या है, जब आप जाएंगे तो पता लगेगा। कंपनी एक छोटी सी दुकान है, बड़ी दुकान है, एक शोरूम है, या एक इंडस्ट्री है इंडस्ट्री एरिया के अंदर, या एक कंपनी का वो ऑफिस है जो एक इंडस्ट्री के अंदर जो लगी हुई है, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री एरिया के अंदर। उसका ऑफिस, अलग अलग ब्रांचेस इंडिया में बने हुए हैं, वहाँ नौकरी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, या बिजनेस की बड़ी बड़ी मेजर कंपनी हैं, या कॉरपोरेशंस हैं, या नौकरी के रूप में गवर्नमेंट की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर रनिंग के लिए ज़रूरी हैं, अलग अलग सारे चीज़ों को चलाने के लिए। आप कॉरपोरेशन बड़े बड़े हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ये भी तो नौकरी से संबंधित है ना। अगर यही नहीं होंगे तो आपकी सफाई, आपकी सड़कें, दूसरी चीज़ें कैसे आप मैनेज करेंगे? सिविल सर्विस से रिलेटेड, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन हैं। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं गवर्नमेंट बनाएगी तो कैसे रन करेगा? पानी का डिपार्टमेंट भी है जिसे जल निकाय कहते हैं। इसी तरह ही फैक्ट्रियां गवर्नमेंट डालती है बड़े बड़े कंपनीज के रूप में। अब इसमें भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, लोग इंडिविजुअल अपनी कंपनीज बना लेते हैं। तो ये नौकरियों से रिलेटेड, उसमें एक निर्धारित कार्य होते हैं हर व्यक्ति के। कोई जब कार्य शुरू किया जाता है तो आपको पता ही है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए पहले तो ज़मीन खरीदी जाती है, उसमें भी कानून है। और ज़मीन जब खरीदी जाती है तो उसके बाद उसमें आपका बिल्डिंग बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद हम उसके अंदर कंपनी को रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं साथ साथ में। और जब लैंड खरीदते हैं तो लैंड को भी
रजिस्टर कराया जाता है। उसके बाद अगर कोई कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया भी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के काम हैं। फिर नौकरी के अंदर जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, चाहे एम्प्लॉयज़ की, चाहे मैनेजर्स की, या उनको मार्केटिंग का काम देना है, सेल्स का काम देना है, पब्लिक रिलेशन का काम देना है, ह्यूमन रिलेशन का काम देना है, इंटरेक्शन पब्लिक से करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, या स्टोरेज हाउसेस हैं जो डिलीवरी से रिलेटेड हैं। तो आप इन चीज़ों को समझिए। फिर हमने इसमें ध्यान देना कि जो प्रोडक्शन आएगी उसके लिए वेयर हाउसेस होने चाहिए। ये सब बिजनेस के कार्य हैं। तो वेयर हाउसेस में जो सामान बनेगा उसको रखे जाएंगे, उसको भेजा जाएगा डिफरेंट इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में। जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होते हैं वो अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, और सब डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर्स को माल बेचते हैं। जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार भी अपने यहाँ एम्प्लॉइज रखते हैं सेल्समैन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। बिना माल बिके हुए दोबारा सेकेंडरी डिमांड नहीं आती। जब तक सेकेंडरी डिमांड नहीं आएगी तो प्राइमरी डिमांड खत्म, बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। वस्तुएं कौन सी सिलेक्ट की हैं आपने? बिना वस्तुओं को सिलेक्ट किए हुए, सोचे समझे हुए आप चीज़ें बना लेते हैं, खरीद लेते हैं, और वो बिकती नहीं है। तो ये बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी चाहिए जिसकी डिमांड हो हमारे खुद गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, पूरे स्टेट्स के अंदर, या एक्सपोर्ट करने के लिए। बहुत सोचा समझा जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में। यही चर्चा के लायक मुद्दे हैं, और चर्चा के लायक जो ये मुद्दे होते हैं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। और जो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत अजीब सी सती परिस्थितियाँ या शानदार परिस्थितियाँ या घटनाएं इसमें घटित होती हैं। किसी को नुकसान हो रहा होता है, किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है, कोई परेशान हो रहा होता है कि सब लगाने के बावजूद भी हम उनके पास पैसा नहीं है, और उसके बावजूद फिर वो फर्दर लोन लेकर के काम कर रहा होता है। दिक्कत आ रही होती है सेल करने की, मार्केटिंग करने की, प्रमोशन करने की, प्रोडक्ट की सिलेक्शन की, लाइक दैट। अब बिजनेस लॉ क्या है? व्यापार का कानून जो बनाया गया ताकि सब चीज ऑर्गेनाइज रूप से बिना किसी नुकसान के अंदर चले। तो व्यावसायिक कानून के अंदर नियमों, विनियमों और सिद्धांतों का ये एक निकाय है जो किसी भी व्यवसाय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसमें फिर शेयर धारक आ जाते हैं। हो सकता है कि उसने अपना पार्टनर एक बनाया हो, उसने 10 पार्टनर बनाया हो, या उसने दूसरे रूप से पार्टनर्स बनाए हों, या अपनी एक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बना करके 1000 पार्टनर बना के उनको शेयर्स के रूप में डिवाइड कर दिया हो। शेयर मतलब क्या है? अरे जो हमने पार्टनर बनाए हैं उनको उस प्रॉफिट का थोड़ा सा बेनिफिट तो देना है ना। चाहे वो 2% का पार्टनर हो, 1% का हो, 10% का हो, 20% का हो, चाहे वो 0.001% का हो। तो इसी कारण से ये शेयर धारक कहलाते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी शेयर धारक होते हैं जिनके शेयर लिस्टेड नहीं होते हैं, और जो शेयर लिस्टेड होते हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो प्रॉपर कानूनी रूप से सेबी की परमिशन लेकर के अपने कई सालों का डाटा, अकाउंट्स का, जिसमें ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, कितना टर्नओवर हुआ, और उस टर्नओवर के मुताबिक कंपनी को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी ज़मीन जायदाद हैं, कितनी मैन पावर हैं, और वो क्या कर रही है, और फ्यूचर में क्या करेगी, उसका धंधा है हिंदुस्तान से रिलेटेड है, बाहर से रिलेटेड है, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, किस इंडस्ट्री से वो संबंधित हैं, जिसका ज्ञान उनको होता है, उसके अंदर वो लिस्ट कराते हैं। और ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट। वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, इनके लिए अकाउंट्स खुलते हैं, अप्लाई किया जाता है आईपीओ के रूप में, इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में आप लोग अप्लाई करते हैं, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होते हैं। गवर्नमेंट कंपनियां भी देती हैं, कुछ दूसरी कंपनियां भी देती हैं, ताकि वो अपनी इक्विटी को डिवाइड कर दें, और जितना ये पब्लिकली जाएगा उतना कम पैसा आएगा तो तरक्की के अंदर लगेगा, बिजनेस ग्रोथ के लिए। इस रूप से नियंत्रित किया जाता है व्यावसायिक कानून के अंदर। ये कानून के डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें आपको किसी भी शेयर ब्रोकर के यहाँ जाकर रजिस्टर होना पड़ता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ये सारे लॉ हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ये नहीं पता होता है किस चीज़ पे आप साइन कर रहे हैं। जैसे बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो बैंकिंग लॉ के अंदर जाके अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, तो वो भी एक कानून है।
जो बैंक जितने भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून के अंदर कंट्रोल में आते हैं सारे बैंकिंग, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। उसी तरह ही आपके ये शेयर मार्केट्स हैं, ये इसके जितने व्यापारी हैं यानी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, ये भी कानूनी रूप से स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियंत्रण में हैं, बीएसई एनएसई के लिमिटेशंस के अंदर है, नियंत्रण में है। साथ में आपके डीमैट अकाउंट खुलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। आप जो पेपर साइन कर रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। बिना सोचे समय आप साइन कर देते हैं, जैसे बैंक में जाके साइन कर देते हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं जिसके अंदर आप लोगों को नुकसान होता है। ब्रोकर लोग भी धोखा देते हैं, उसी तरह ही आपका नुकसान होता है। कुछ गलत रूप से कॉन्ट्रैक्ट करके आप दूसरी जगह भी धोखा खाते हैं। तो ऐसे धोखे मत खाइए। जब आप साइन करें तो ये देखें कि आपने शेयर परचेज करने हैं तो कैश में करने हैं, फ्यूचर में करने हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, और उसको जो संभाल के रखना है उसके अंदर आपकी क्या आपने ईमेल एड्रेस, अपने पते, अपने मोबाइल नंबर सही ढंग से भरे हैं। इसमें धोखे होते हैं, इसमें मुकदमे बनते हैं, इसमें भी आईपीसी की धाराएं लग जाती हैं आज की डेट में, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बहुत घपला हो रहा है। बहुत कानूनी रूप से भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिए हुए हैं कि बिजनेस के अंदर भी अगर आप गलत एक्टिविटीज करते हैं तो सिविल कोर्ट्स हैं, कमर्शियल कोर्ट्स हैं, ऐसे ही क्रिमिनल लॉज हैं जिसके अंदर 420 से लेकर के फौजरी तक के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिसकी आपको नॉलेज बहुत कम है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके इनमें लोगों को आपस में बिठा करके समझौता कराने की कोशिश की जाती है, या जो आपके कानूनी रूप से प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर बातें की जाती हैं। और इसमें निदेशक बनाए जाते हैं कंपनियों के अंदर, कई निदेशक होते हैं, 1 2 3 10, ये डिपेंड करता है। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ तक होते हैं, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर तक होते हैं। अनुबंध का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे आप करें जनरल पब्लिक के रूप में, या आप परचेजर के रूप में करें, या कोई भी व्यक्ति एक बिजनेस के अंदर भी एंटरप्राइज के रूप में अनुबंध में कोई समझौते में हनन करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉज हैं, कानून हैं, उसके अंदर एक दूसरे पे मुकदमे किए जा सकते हैं अपने घाटे के लिए, या गलत तरीके से आपको हानि पहुंचाने के नाम पे आप उस नुकसान के ऊपर कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में अभी और समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस के अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका मतलब ये है कि आपका राइट है किसी भी कंपनी को उपस्थिति दर्ज कराना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, और ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बगैर आप कंपनी रन करते हैं तो आपकी कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है, इलीगल काम कर रही है। इसके अंदर प्रोडक्ट का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूं कि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं। इसमें आप खुद अगर काम अकेले कर रहे हैं तो उसे एकल स्वामित्व कंपनी के रूप में कहा जाता है, यानी आपकी अपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है खुद की अपने नाम से, या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं एक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके, बड़ी कंपनी बना के, या आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिसमें उद्यमियों को, जितने भी प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बड़े ध्यान से काम करना चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं अपने नेक्स्ट चरण के अंदर बताऊंगा, उस कानून को और भी डीप में लेकर के जाऊंगा। आपने मुझे सुना, समझा, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूं आपसे कुछ दिनों के बाद आपसे।